तो वहीं टनल में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए मणिकांत मिश्रा कमांडेंट एसडीआरएफ के नेतृत्व में रात भर राहत और बचाव कार्य जारी रहा। तो वहीं भूधसाव से अवरुद्ध हिस्से में बड़े व्यास के एमएस पाइप डालकर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग हेतु ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। 900 mm व्यास के पाइपों से लदे ट्रक मध्यरात्रि से ही सिलकियारा पहुंच रहे हैं। इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं वहां से हो चुके हैं। और हमने ये भी कहा है कि चूंकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। एक बार की सभी टनलें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षित तरीके से उनका निर्माण हो, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए भी त्वरित रूप से जल्दी सहायता मिल जाए, जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान आपने सुना। दरअसल एक तरह से वो जानकारी देते हुए किस प्रकार से इस पूरे हादसे को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। कई मोर्चों पर दरअसल पूरा काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां आधुनिक मशीनरी के जरिए एक पाइप के जरिए तमाम श्रमिकों को बाहर निकालने का प्रयास होगा और इसको लेकर जो तमाम पाइप हैं वो पहुंचना भी शुरू हो गए देर रात से ही। दरअसल जिस हिस्से में धंसाव हुआ है, टनल टूटी है, वहां पर से जब मलबा हटाया जा रहा है तो ऊपर से और मलबा गिर रहा है। यही कारण है कि अब रणनीति में बदलाव हुआ है और अब इन पाइपों के माध्यम से दरअसल उन तमाम श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा और इन पाइपों के जरिए ही उन्हें बाहर निकालने का प्रयास होगा। इसके लिए ड्रिलिंग की आवश्यकता भी पड़ेगी। और हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट्स के साथ। यशराज, ताजा स्थिति आखिर क्या बनी हुई है? प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी से फीडबैक लिया है, ताजा स्थिति को लेकर उन्होंने जाना है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि पाइपों के जरिए अब श्रमिकों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। 50-55 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है। किस प्रकार की कामयाबी अभी तक हासिल हो पाई है तमाम मजदूरों को बाहर निकालने के लिए? बिल्कुल, ये भी देखा जाए तो उत्तरकाशी में ये जो स्वयं घटना की घटना है काफी बड़ी घटना के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि राज्य से लेकर केंद्र तक यह घटना अपने आप में सुरक्षा बटोर रही है। लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कॉल करके जानकारी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट 2 बार कॉल करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस घटना की जानकारी ले ली है। वहीं यह घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा कहना है कि 40 से 45 मजदूर लगातार भूधसाव में फंसे हुए हैं और वो मजदूर को करीब 51 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मजदूरों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। वहीं लगातार रेस्क्यू का काम जारी चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है और वो मौके पर ही रेस्क्यू का काम कर रही है। इसी को देखते हुए लगातार, और सबसे बड़ी बात है, शासन के द्वारा आदेश भी दिया गया है कि आखिर घटना किस लिए घटी हुई है, किस कारण से घटित हुई है, उसकी जानकारी भी दी जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए। इसी जांच पड़ताल के बाद ही यह पता चलेगा। लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और इसी को देखते हुए आज कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ हूँ और मैं वहां पर जा रहा हूँ जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी इस बारे में कुछ कहना है। उनको भी कहना है कि वो किस तरीके से इस बात की जो घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही है उत्तरकाशी में, जो पहाड़ों पर सुरंग बनाने का काम किया जा रहा है, पहाड़ पर सुरंग बना करके रेल लाइन को निकालने की काम की जा रही है, इस पर प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है, यह तो प्रदेश अध्यक्ष से ही जानकारी मिलेगी कि प्रदेश अध्यक्ष जो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन यह घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है।
क्योंकि यहाँ पर लगातार 40 से 45 मजदूर होने की संभावना है, लेकिन कहा जा रहा है कि मजदूरों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। तो लगातार टीम रेस्क्यू की वहां पर काम कर रही है। रेस्क्यू के लिए लगातार टीम गठित की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर तैनात है। मौके पर तैनाती के साथ साथ ही वहां पर सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ ही साथ वहां पर खाने की भी पूर्ति की जा रही है। और कल जो है, और यदि कल भी बात की जाए तो ड्रिल मशीन के माध्यम से खुदाई भी की गई। और आज सुबह वहां पर एक पाइपलाइन को भी भेजा गया है, जो वहां पर मजदूरों को तुरंत में पाइपलाइन के माध्यम से वो बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये घटना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी लगातार इस घटना पर निगाह रखे हैं। वही हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे से जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन अभी जल्द प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज को जोड़ लिया जाएगा। यशराज, कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जिस तरह से आपने बताया कि इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से नाराजगी जाहिर करने का प्रयास है, यशराज आनंद। बिल्कुल कांग्रेस के द्वारा लगातार नाराजगी जाहिर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस आज पुतला दहन भी करेंगे। और वही हमारे साथ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, ये आपको बताएंगे कि आखिर इस घटना पर कांग्रेस क्या कहना है। सर, सबसे बड़ी बात की उत्तरकाशी में जो घटना हुई इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो 2021 में फरवरी को घटना घटी थी रेहड़ी में, उसमें सरकार ने कोई समझ नहीं किया। उसमें भी कई लोगों की जाने गई। आज भी 4 दिन लगभग होने वाले हैं, अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। और जो तकनीकी कमियां थी उसके बारे में सरकार से बात करके कंपनी के खिलाफ साफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अनकंट्रोल प्लास्टिक की बात करण मेरा पिछले 1 साल से लगातार कह रहा, सबके चैनल में बात है। तो उन सभी विषयों पर जांच भी होनी चाहिए और जांच पुख्ता होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जिन कंपनी को नाम दिया गया ये बड़ी रसूखदार लोगों की है या रसूखदार लोगों के पहचान वालों हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन भी उस तरीके इफेक्टिव ढंग से काम नहीं कर पाया। और मेरी जानकारी में अभी लाया गया कि जिस कंपनी को नाम दिया गया है उसके ऊपर ऑलरेडी कई लोगों की मृत्यु की वजह से मुकदमा दर्ज है और उनके जो लापरवाही उससे कई लोग पहले जो है उनके काम में हो चुके हैं। तो ये सभी जांच के विषय हम जांच के पहुंचा देगा। अभी तो ईश्वर से प्रार्थना कि जो लोग पन्ना में फंसे हैं वो सही सलामत हो और उनको कोई नुकसान न पहुंचे। सर, भाजपा लगातार विकास की बात कर रही है कि विकास भी जरूरी है, तो आप किस प्रकार का विकास आप विकास तो जरूरी है, तो हर कोई चाहेगा कि डेवलपमेंट आगे पर्यावरण को बचाने में हमारे अस्पताल क्यों ना बने, हमारे रोडें क्यों ना बने, हमारे स्कूल क्यों ना बने। हम लोग लगातार उस चीज का खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारी क्रस्ट कैसी है, पहाड़ के अंदर की जमीन कैसे, भूगर्भीय स्थितियां क्या है, उसका भूगर्भीय वैज्ञानिकों से जानकारी लेने के बाद नए तरीकों से विकास होना चाहिए, जिससे प्रकृति का भी नुकसान ना हो और जो हमारे को जिन चीजों की आवश्यकता वो भी ना हो। स्पष्ट रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने भी कहा कि विकास अपने स्थान पर चलती है, लेकिन विकास के साथ साथ यह देखा भी पिछले चाहिए इस प्रकार से विकास किया जाना चाहिए। भूगर्भ और शास्त्रों के लिए जानकारी लेनी चाहिए कि कहाँ पर पहाड़ का निशान है, कहाँ प्रत्यक्ष पहाड़ है। इसकी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से पूरी तरीके से भीड़ यहाँ पर जमी हुई है। यहाँ पर लोग लगातार जुटे हुए, चूंकि अभी महज 15 मिनट बाद यहाँ पे प्रदर्शन होगा, यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा भारतीय कांग्रेस के द्वारा। पुतला दहन में से वो कर रहे हैं कि पुतला दहन के बाद यशराज, लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो सकता है, जब मजदूरों को निकालने का काम जारी है, सब जानते हैं कड़ी मशक्कत यहाँ पर की जा रही है, कई चुनौतियां तमाम एजेंसियों को सामने आ रही हैं मजदूरों को बचाने में, और इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन करना ये कितना जायज नजर आ रहा है? बिल्कुल, यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करना, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जो है वो जसविंदर सिंह गोगी भी वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं जसविंदर सिंह गोगी से ही आप बातचीत करना चाहता हूँ। मैं बता उनसे से ये प्रश्न किया था। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न है, यहाँ पर एक महीना में आज टनल में लोग फंसे हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करना कितना जायज है? प्रदर्शन था हम लोग महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। प्रदेश में चमराशि ले लिए इन सब चीजों को लेके हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और हमने जो आज देने वाला कार्यक्रम बिल्कुल कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि महानगर अध्यक्ष के द्वारा स्पष्टीकरण करिएगा। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी मजदूरों को रेस्क्यू अभी तक नहीं किया गया। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल यशराज, सवाल अभी भी कई तरह के हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि आखिरकार कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि 55 घंटे का करीब समय गुजर चुका है। भले ही पानी पहुंचाया जा रहा है, खाद्य आपूर्ति की जा रही है,
ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ा सवाल अभी भी बना है, बरकरार है, वो यही है कि कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि इसको लेकर कोई अभी समय सीमा निर्धारित नहीं है। कुछ लोगों का कहना है 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, कुछ कह रहे हैं 24 से 30 घंटे का वक्त और लग सकता है। ऐसे में क्या कोई अभी तक जानकारी आ पाई कितना वक्त और लगेगा, और जो स्टील पाइप डाले जाएंगे उसको लेकर काम कहां तक आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल, जैसा कि बात की जाए कितने दिन और या कितना समय और लगेगा, तो इसके विषय में भी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जानकारी तो नहीं से आ रही कि कहीं कुछ कहा जा रहा है कि 24 घंटे में रेस्क्यू कर लिया जाएगा सभी मजदूरों को, और वहीं कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन लगेगा। लेकिन यदि 2 से 3 दिन की बात आ जाती है, अपने आप में काफी खतरनाक बात होगी, क्योंकि मजदूर को फंसे 51-50 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 55 घंटे के आसपास होने चले हैं मजदूरों को फंसे हुए। और उनके मजदूर जब फंसे होते हैं तो उनके अंदर एक भय का भी वातावरण रहता है, सभी सहमे हुए होते हैं मजदूर। ऑक्सीजन पानी की कितनी भी बात है सप्लाई करते हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, खाना पीना दिया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी देखा क्या जाता है कि भय के कारण भी मजदूरों की मौत हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है। तो कहीं यह ना हो जाए कि किसी के भय के कारण। बिल्कुल यशराज, हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि तमाम जो मजदूर हैं, जो श्रमिक फंसे हुए हैं, वो सकुशल हों, क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार सभी के सभी सुरक्षित हैं और बहुत जल्द उन्हें बाहर भी निकाल लिया जाएगा, इस तरह की उम्मीद हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।